आपने सुना होगा कि जर्मनी बिटकॉइन बेच रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में क्या हो रहा है? आइए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर एक खबर घूम रही है कि जर्मनी अपने बिटकॉइंस को बेच रही है, जिसके असर पूरे क्रिप्टो मार्केट पर पड़ रहा है। लेकिन सच क्या है? आइए आज हम इसके बारे में इस डिटेल में जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि क्या इसमें सच है। सबसे पहली बात है, जर्मनी नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा स्टेट सैक्सोनी अपने बिटकॉइन को बेच रहा है। सैक्सोनी ने जनवरी में करीब 50,000 बिटकॉइन को जब्त किया था, जो अब उसे बेच रहा है। ये बिटकॉइन एक वेबसाइट ऑपरेटर से जब्त किए गए थे जो इलीगल एक्टिविटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। पिछले कुछ दिनों से सैक्सोनी के क्रिमिनल पुलिस ऑफिस, जिसे जर्मन में LKA कहते हैं, ने ये बिटकॉइन सेल करना शुरू कर दिया है। इनका एक क्रिप्टो वॉलेट जो जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस BKA का है, 1000 ऑफ BTC एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि क्राकेन, कॉइनबेस और बिटस्ट्रीम। अभी तक इन्होंने अपने वॉलेट से करीब 23,788 बिटकॉइन को बेच दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर रिएक्शन बहुत ही हर्ष है। कुछ लोग तो जर्मन पॉलिटिशियन और को एडिट तक कर रहे हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन को बेचना बहुत ही गलत डिसीजन है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि जर्मनी सेलिंग ऑल देयर बिटकॉइन विल गो डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट रिटायर्ड थिंग देयर पॉलिटिशियन एवर डिड। लेकिन ये सब होने के पीछे एक लॉजिकल रीज़न ये है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जब भी किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान असेट्स को सीज किया जाता है, सैक्सोनी के जनरल प्रोसीजर ऑफिस का काम है सीज असेट्स को लिक्विडेट करना, और यह एक रूटीन बिजनेस प्रोसेस है, चाहे स्केल थोड़ा बड़ा हो। डॉक्टर लेनोर्ड एंटे, जो जर्मन बेस्ड ब्लॉकचेन रिसर्च लैब को फाउंडर और CEO है, कहते हैं सीज्ड असेट्स को हमेशा एक सर्टेन पीरियड के अंदर लिक्विडेट किया जाता है। ये रूटीन बिजनेस प्रोसेस है, चाहे स्केल थोड़ा बड़ा हो। BKA इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है क्योंकि इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को हैंडल किया था और इतनी बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन को हैंडल करने का टेक्निकल नो हाउ भी इनके पास है। लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर BKA के पास नहीं है, वो सिर्फ स्टेट के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं। इन मोस्ट केस कॉन्फिस्केटेड असेट्स को सिर्फ तब ट्रांसफ़र या सेल किया जा सकता है जब जज रूलिंग देता थे। लेकिन इमरजेंसी केसेस में, जैसे कि अगर असेट्स की वैल्यू क्विकली लॉस हो सकती है या फिर असेट्स को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, स्टेट इमरजेंसी सेल इनिशियल कर सकती है। एंटे कहते हैं बिटकॉइन के केस में वॉलेटिलिटी का ग्राउंड्स पर इमरजेंसी सेल को जस्टिफाई किया जा सकता है। हालांकि एविडेंस ये दिखाता है कि सैक्सोनी बहुत ही ज़्यादा बिटकॉइन एक साथ बेचने की कोशिश कर रहा है। ट्यूसडे को इन्होंने कुछ एक्सचेंज से $200 मिलियन वापस लिया क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन के लिए डिमांड नहीं थी। तो दोस्तों, ये है असल कहानी जर्मनी के बिटकॉइन सेल ऑफ की। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फॉलो किया जाता है और सैक्सोनी के पास इस डिसीजन को लेकर कोई चॉइस नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिप्टो काउंसिल से जुड़े रहिए, आपको अपना ट्रस्टेड सोर्स फॉर ऑल थिंग्स ऑन क्रिप्टो। यहाँ पे मिलेगी आपको वो सारी खबरें जो आपके लिए है ज़रूरी, चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर हो, इन्वेस्टिगेशन को लेकर हो या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर हो। आप यहाँ पर पा सकते हैं। बने रहें हमारे साथ।